ठीक है बेटा, देखो कैसे बेटा, इसको x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से। देखो कैसे होगा, इसमें आप या तो इसमें x वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 14 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से, आप x को इस तरफ ले आए तो 14 माइनस एक्स। अब जो y की वैल्यू आई 14 माइनस एक्स, इसको दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड, पुट y इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। y की वैल्यू को किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकंड वाले, तो x माइनस y की जगह मैं पुट कर दूं ना, देखो y की जगह इसको पुट कर दिया तो बेटा माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस ना। ये x और x मिलके कितना हो जाएगा, ये माइनस 14 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 80। तो x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 18/2, जिसको आप बोलते हैं 9, जिसको आप बोलते हैं। तो x का वैल्यू बेटा 9 आ गया, और y का वैल्यू क्या आएगा, इस रिलेशन के, पुट x इक्वल टू 9 इन किसमें, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स ना, तो 14 माइनस 9, और ये आंसर कितना आएगा 5। तो y का वैल्यू 5। तो अब x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू कितना 5 आ गया। बेटा आप चाहें, कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं ऐसा करूं कि आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, y को, मैं x को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, और आंसर x को करेंगे तब भी सेम ही आएगा, मतलब x का वैल्यू 9 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा 5। देखो कैसे बेटा, अगर मैं इसको लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 14 माइनस वाई, यही ना। पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, किसमें पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह पुट कर दें आप, यही करेंगे पुट, तो ये हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा 4। बेटा 2y राइट साइड जाएगा और 4 लेफ्ट साइड आएगा, या इसको 14 को आप राइट साइड में पहुंचा दें तो 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 10 ना। तो बेटा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, देन माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 10 के नीचे आ जाएगा, और y का वैल्यू बना देगा 5। y का वैल्यू 5 आ गया। अब पुट y इक्वल टू 5 इन किसमें, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो आप देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आया 9। यही आपका पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, x 9 एंड y 5। देखो दोनों से एक बार मैंने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करी, और इससे प्रीवियस टाइप मतलब मेथड बताया था, उससे मैंने y का वैल्यू निकाला था, उस y को वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया। तो एक बार मैं y को भी पुट कर सकता हूँ, x को। अब कोई बोले कि सर ऐसा हो सकता है क्या, सेकंड इक्वेशन का x y उठा के इसमें पुट करना, हाँ तब भी ये आंसर आएगा। मतलब किसी x की वैल्यू को उठा के अनदर इक्वेशन में पुट अप कर देना है, या y की वैल्यू निकाल के अनदर इक्वेशन में पुट, चाहे वो सेकंड से निकालें y x या वो फर्स्ट से निकालें, डजंट मैटर, आपका आंसर दोनों से सेम आ गया। तो ऐसा बोल सकते हैं, अगर इसके आंसर लिखें x, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9, 5 बोल सकते हैं। ये आपका बेटा क्या है आंसर, x एंड y की वैल्यू 9 एंड 5। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब पहले एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, उसमें मैंने ग्राफ के हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट। इसमें आप किस मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए इसका नाम है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर, अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, या उसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसको सेकेंड। इस सेकेंड क्वेश्चन में उसने लिखा s माइनस t इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसमें वेरिएबल क्या क्या है, s एंड t। पिछले क्वेश्चन में क्या थे, x एंड y।
क्या ये लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट वाली? है। इसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल क्या है? एस एन। क्या सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन है लीनियर। अगर मैं बोलूं कि एस और टी की डिग्री क्या है? 1। और इसके जो ए और बी की वैल्यू होगी, एक में 1/3 और एक में होगी 1/2। ए इक्वल टू 1/3 एंड बी इक्वल टू 1/2। लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें एक वैल्यू दूसरी। जनरली आप उसको सब्स्टिट्यूट किया करें जो सिंपल सा इक्वेशन होता है, जो सिंपल, उसको आप सिंपल सी इक्वेशन को अनदर इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन टू मच इजी आ जाएगी। जैसे इन दो में कौन सी इक्वेशन आपको सिंपल लग रही? ऊपर वाली। तो अगर मैं इससे सॉल्यूशन इसका मैं करूं, इससे अगर मैं t इक्वल टू एस प्लस 3 लिख सकता हूं, t इक्वल टू एस इक्वल टू 3 प्लस लिख सकता हूं। अब इसको मैं दिस इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या मान लें? इक्वेशन से पुट एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दें? सेकंड में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी, एस की जगह क्या लिख देंगे? यही लिखेंगे ना, अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब क्या करें इसका बेटा? कोई बताए? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? क्या मेरे को सिखाना पड़ेगा कि 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? नहीं, ऑलरेडी आप जानते हैं 6। तो बेटा एलसीएम इसमें किससे मल्टीपल होगा? 2 से। और अगला वाला ये किससे मल्टीपल होगा? 3 से। दिस इज इक्वल टू 6। अब आप देखो इधर क्या करें, अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें। जब आप मल्टीपल करेंगे तो 2 का 3 में 6, 2 का 3 में 6, 2 का t में 2t प्लस कितना है बेटा? 3t। अपॉन में कितना है? 6। इक्वल में कितना है? 6। बेटा 6 इस तरफ मल्टीपल हो जाएगा ना? अच्छा, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 और 2 5t। और बेटा 6 इंटू 6 36। और बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 राइट साइड आएगा तो -6 हो जाएगा। और बेटा हो जाएगा ना, और जब 36 - 6 होगा तो 30 और t की वैल्यू हो जाएगी 30/5। दिस इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आ गया। t का वैल्यू कितना है? 6। अगर t 6 आ गया तो s कैसे फाइंड आउट करें? जो इसमें पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन s इक्वल टू 3 प्लस। तो आप क्या करेंगे, s की वैल्यू 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। यही होगा। और s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब कोई चाहे कि सर मैं s की जगह t को सब्स्टिट्यूट, तब भी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t की जगह s - 3। लेकिन बेटा अगर आप इसकी s और t को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा नहीं बहुत टफ हो जाएगा ना। तो जनरली किसको सब्स्टिट्यूट किस में करते हैं? जो इक्वेशन सिंपल होती है, सरल होती है, सरल इक्वेशन को कठिन वाली इक्वेशन में पुट अप करते हैं। मतलब इजी वाली इक्वेशन को किस में? हार्ड वाली, टफ वाली इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। अगर अदरवाइज कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ध्यान रखें ना ये बात कि क्यों नहीं मैंने इससे एस और टी निकाल के इसमें रखा। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 and another one equation is 0.4 plus 0.5y equal to 2.3। आप किसी एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, किसी एक को क्या मान लेंगे? सेकंड। मान लिया ना फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपने इसको फर्स्ट और सेकंड मान लिया। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे या सेकंड को फर्स्ट में। आप किसको किसमें? इसमें तो लगभग दोनों इक्वेशन आसान लग रही, तो आप फर्स्ट को किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे? सेकंड वाली इक्वेशन में। जरा देखो बेटा, ये आप चाहें तो इस डेसिमल को रिमूव भी कर सकते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों रिमूव हो जाएगा? क्योंकि डेसिमल सब में कॉमन है और सब में एक पॉइंट के बाद लग रहा है, बहुत आसान है। तो मैं कन्वर्जन करता हूं पहले। अगर आप डेसिमल में करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। आप इसको डेसिमल इसका हटा देते हैं।
इसका डेसिमल कैसे हटेगा? 0.2 को आप 0.2 में यहाँ 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं? हाँ तुम बताएगा जल्दी। 0.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका डेसिमल रिमूव होगा, बोलो। पॉइंट हटा के 0। हाँ क्या जीरो लगेगा? पीछे लगेगा। हाँ। 10th में पढ़ रहे हो? ऐसा तो गधा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ ये पॉइंट हटा? पॉइंट नहीं हटा पा रहे हो तुम? ये पॉइंट बेटा हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? है ना, बहुत आसान। तो इसी तरह बेटा 0.3 क्या हटेगा तो क्या 10, 1.3 का हटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। समझ आ गया? अब देखो आप बेटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकता हूं बेटा। अगली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? बेटा हर एक जगह 10 10 कॉमन है तो कैंसिल कर दूंगा। एलसीएम लेते हैं जनरली, कैल्शियम सेम है इसलिए कैंसिल, ऐसे ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? जल्दी देखें। 2x + 3y 13 और सेकंड 4x 5y 23। दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस वन इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब आपको एक इक्वेशन, अब एक क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, आसान है। बस डेसिमल आपको डराने के लिए लिखा था, डेसिमल उसने आपको डराने के लिए लिखा था। अब कोई भी कर लेगा। अब आप क्या करें? इससे किसी एक से x निकाल लें या y निकाल लें, इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13 - 3y, इसमें लिखो, और x का वैल्यू क्या? लेस देन 13 - 3y अपॉन 2। यही कर सकते हैं। अब पुट x = 13 - 3y अपॉन 2। पुट x = 13 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट अप करेंगे? इन इक्वेशन फोर्थ ना, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब देखो फोर्थ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट में 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व कैसे कर सकता है? इसको इसने कैंसिल किया, 2 यही ना। और बेटा 2 का मल्टीपल होगा 26, एक कितना हो जाएगा? 6y, और ये कितना होगा? 5y। दिस इक्वल टू 23। बेटा -6y + 5y ऐड होकर कितना हो जाएगा? -y हो जाएगा। और बेटा ये 26 राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -26। और बेटा 23 - 26 इज -3, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया तो y की वैल्यू कितना आया? बेटा y अगर 3 आ गया तो x पुट y = 3 इन 13 - 3y अपॉन 2। तो क्या करेंगे? यही है ना। तो x ये दिस इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 × 3 अपॉन 2। 3 3 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो x का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 2, और y की वैल्यू कितना आ गया? 3। आपकी कहानी खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब आप कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये मेरा आंसर है, ये सही है या नहीं, सही है या नहीं। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे कि आपका आंसर है सही हो जाए? सही आंसर आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके आंसर आए आप किसी भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देख लो, किसी भी। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो आपके सॉल्यूशन सही होंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपके आंसर गलत होंगे। समझ में आया? तो आप चेक करा सकते हैं। आप इसमें ये तो पॉइंट वाले किसी में भी, अच्छा आप फर्स्ट में पुट कर लें, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। बेसिकली जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है वो ड्राइव होगी तो आई फर्स्ट और सेकंड से, मतलब बस डेसिमली तो हटाया। तो अगर मैं इसमें चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? चेक कर रहा हूँ, चेक क्या कर रहा हूँ? आंसर चेक। देखो आंसर को चेक कैसे करेंगे? x = 2 और y = 3। पुट कौन सी इक्वेशन है? थर्ड में, फोर्थ में? पुट इन और थर्ड क्या? 2x 3y 30।
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 4 3 3 9 बेटा थर्ड ये ना ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 9 तो बेटा ये 13 इक्वल टू 13 आ गया हाँ। मीन्स आपका आंसर क्या है सही है आंसर सही है दिस चेक कैसे आप आंसर चेक करते हैं ऐसे ही आप पहले के क्वेश्चन में भी आंसर चेक कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं लेकिन मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि आंसर को चेक कैसे करते हैं लेकिन इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप इस आंसर को ऐसे ही चेक करेंगे चाहे मैं अभी जो ये क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें ऑलरेडी मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं अगला जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम का उसमें इक्वेशन आपको क्या करनी होगी जनरेट करनी जब जनरेट करनी होगी इसके बाद सॉल्यूशन करना मतलब उसमें एक स्टेप ज्यादा है क्या उसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में देन सॉल्यूशन इसी तरीके कैसे होगा और जो आंसर आएंगे उसको भी आप चेक कर पाएगा चेक कर लेगा तो आपका आंसर लीनियर में कभी भी गलत नहीं होगा समझ में आया कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर अगला बेटा मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारा का सारा डिफरेंट होगा ठीक है और आपके बुक में भी जितने क्वेश्चन होंगे लगभग डिफरेंट होंगे ठीक है रिपीटेशन नहीं हुआ तो आप इसको देखेंगे पिछला क्वेश्चन क्या था डेसिमल का ये क्वेश्चन है रूट वाला नहीं कराया ना इधर देखें कैसे आपको इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू y में और y की अगर मैं आपसे बोलूं कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है अगर मैं बोलूं जस्ट ऐसी टाइम पास को पूछ रहा हूं ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है मैंने कल पढ़ाया था आपको होमोजीनियस उसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी 0 अगर जो 0 होती थी तो वो इक्वेशन क्या होती थी होमोजीनियस होती थी वो कहाँ से पास होती थी ओरिजिन से और मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बता पाया मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो कौन से उसका कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी कंसिस्टेंट होगी वो क्या होगी कंसिस्टेंट क्या होगी कंसिस्टेंट में दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं एक सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 और यही होता है और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है मींस तो उसमें क्या कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 इक्वल होता है डज नॉट होता है इक्वल होता है अच्छा आप गलत तो नहीं बोल रहे मुझे ऐसा लग रहा है आप गलत बोल रहे हैं जरा आप देख लें आपको अभी भी ये पता नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा एग्जैक्टली सेम होता है यही होता है और अगर b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है नो सॉल्यूशन उसमें क्या होते हैं दो लाइन कैसी आती हैं पैरेलल ठीक है ना और अगर सेम टू सेम इक्वेशन होती है तो वो उस टाइप की लाइन कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक होता है ठीक है ना तो बेटा इसमें c की वैल्यू 0 है तो a1 a2 इसका रेशियो डज नॉट इक्वल है ये तो सही है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया और थर्ड वाले केस में जरा देखें कि ये जो अगली जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसकी कंडीशन क्या रहती है अभी सारे क्या होते हैं तो इसमें क्या इक्वल दिख रहा है अच्छा नहीं लेकिन आपका तो हो ही गया ये कांत हो ही गया तो नो यूनिक सॉल्यूशन ये यूनिक होगा या सब इक्वल होगा ठीक है ना तो आप ध्यान रखें कल मैंने जो बताया आप लिख लेना अपनी कॉपी में जो होमोजीनियस होगा वो सॉल्यूशन क्या देगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन लिख लेना होमोजीनियस इक्वेशन गिव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वहीं पे लिख लेना जहां मैंने होमोजीनियस का लफ्ज लिखाया था अब देखें इसको बेटा इधर देखें अब आप सारे लोग बेटा अगर c का वैल्यू नहीं आता है तो और क्वेश्चन आसान हो जाता है ना आसान बहुत ही आसान कैसे बहुत आसान कि सर
इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये √3y राइट साइड जाएगा तो प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस। बेटा x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, -√3y अपॉन रूट, दिस इज इक्वल टू x। अब बेटा पुट x इक्वल टू √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड, किस में करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो अब जरा पुट करें बेटा, जल्दी से देखें, √3 अगले में √3y अपॉन √2 माइनस, ये आप अपने से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जब आपका आंसर आएगा, नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। इधर देखें, अब सारे लोग इधर देखें, इसका कैलकुलेशन जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। हेलो कुछ ही तुम बताइए, ए √3 का √3 में मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 अब 0 आएगा, कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। ये √3 का मल्टीपल √3 में होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ऐसे बच्चा भी पढ़ता है जिसको ये नहीं आता √3 क्या है, अपडेटिंग फुल चल रही है, समझ में आया। खाने के टाइम खाना, कपड़े के टाइम कपड़ा, मौज के समय मौज। तो √3 और √3 बेटा, ये √3 का मल्टीपल जब √3 में होता है तो क्या होता है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3y अपॉन √2, और बेटा ये कितना हो जाएगा, √8y, यही होगा बेटा। इसको 8y को आप उस तरफ ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत ऐसा है नहीं उस तरफ लाने की। -y को क्या निकालने आप बाहर, -y को आप जब बाहर निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा, 3, आपको माइनस नहीं बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, √8, ठीक है ना। तो y की वैल्यू बेटा, ये सब कुछ 0 के नीचे चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी नंबर, आंसर इज 0। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर देना, इन इक्वेशन नंबर, नहीं, पुट y इक्वल टू 0 इन x इक्वल टू √3y अपॉन √2, यही ना। तो बेटा इससे x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो बेटा इसमें x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आपके सॉल्यूशन। ये आंसर तो आपको पहले से पता था, मैंने पहले बताया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि बेटा ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है, और मैंने आपको लिखाया था होमोजीनियस इक्वेशन पासिंग थ्रू, ये लिखाया था, दो होमोजीनियस मैंने ऐसे लिखाया था, ध्यान करें आप, लिखाया था कि नहीं। इसमें स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन होती है ये बेटा, C इक्वल टू, इसमें दोनों C1 and C2 आर 0, so this equation known as homogeneous, this equation known as, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उनके सॉल्यूशन क्या आते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मैं पढ़ाया था ना आपको, तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें इसको इम्पोर्टेंट लगा लें, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लें क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, होमोजीनियस, और इसका आंसर क्या आएगा आपको पहले से पता होगा कि 0 0 आएगा। अगर मैं आप कोई दिक्कत ना, अच्छा, तो आप इसको ट्रिक लगा लें और एक कंडीशन भी लिख लेना, होमोजीनियस से आंसर आपको पहले पता होगा कि क्या आंसर आने वाला, 0 0। अगर मैं बेटा, अगर मैं आपको इस तरह एक और क्वेश्चन लिख के बताऊं तो आप जरा उसका आंसर मेरे को बताएंगे, ठीक है, ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूं आप। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड सेकेंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला स्टेप कोई मेरे को बता सकता है, मैं क्या करूं, जो लोग किए होंगे। सबसे पहले एलसीएम कोई मेरे को बता सकता है, क्यों मैंने सोचा कि मैं एलसीएम लूं इसका, क्योंकि उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, कॉमन आया एलसीएम, क्यों, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल
सिंपल नहीं, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में। किसमें? सर मैं इस क्वेश्चन को देखा और मैं एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाई थी वो सिखाई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन सर एक तो यहाँ इक्वल में -2 लिखा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये सर ये डिवीजन में आ रहा है, तो मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। मेरे को इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सोचा कि इसका मैं क्या लूंगा? एलसीएम। समझ में आया? ऐसे ही सोचेंगे तब आप कर पाएंगे। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6। अगर 6 लेंगे तो ये किससे मल्टीपल हो जाएगा? 3 से। और ये किससे मल्टीपल हो जाएगा? 2 से। दिस इज इक्वल टू -2। ये कितना हो जाएगा? 9x। ये कितना हो जाएगा? 10y। बेटा 6 से किससे मल्टीपल हो जाएगा? -2 से। तो क्या हो जाएगा? 9x - 10y - 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 1 लिख बोल दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एलसीएम, इसके बाद आप क्या करें बेटा? अगली इक्वेशन का भी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेगा तो इसका कितना आ जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? 3y। और इक्वल में क्या? 13/6। 6 ने 6 को क्या कर दिया बेटा? उड़ा दिया। अब उड़ा दिया तो बहुत आसान हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? पहले तो एक साथ दोनों इक्वेशन को लिख दें। पहले एक साथ दोनों इक्वेशन को लिख दें। लिख दिया ना? अब आप एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दें। अब मैं इस क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करना चाहूंगा। अभी तक मैं फर्स्ट की सेकंड में करता था, तो मैं क्या करूं कि 2x 3y, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 13 माइनस 2x। देन y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन, जो y का वैल्यू है वो पुट कर दूंगा। पुट y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट। कोई दिक्कत? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन जल्दी से आप बताएं बेटा, पुट करके क्या आ जाएगा? 9x की जगह 9x, 10 और y की जगह 13 माइनस 2x अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू -12। कोई दिक्कत? अब अगेन आप क्या करेंगे बेटा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम 3 आएगा और ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा 9 में और 10 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा ना, ये इसमें। तो इसका मल्टीपल ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 20x। यही होगा। 3 into 9 is a 27, 10 into 13 is a 130 और 10 into 2 is 20, माइनस माइनस प्लस अपॉन 3 इक्वल टू -12। अब आप ऐड कर दें 27 और 20 कितना होगा? 47x और -130 और 3 का मल्टीपल होगा -12 में। यही होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 47x -130 और -36। बेटा 130 उस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? +130। बेटा +130 आप इसमें करेगा तो कितना आ जाएगा? 94। क्या 94 से डिवाइड हो रहा? कितने टाइम्स हो रहा? कितने टाइम्स हो रहा? 2 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना आया? 2। अब जरा देखें पीछे से दिख रहा है कि नहीं। जरा देखें पीछे से दिख रहा है कि x का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो x अगर 2 आ गया तो y का वैल्यू कैसे आएगा? y आप कहीं से भी पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में रखना चाहेंगे, सेकंड में रखना चाहेंगे, किसमें? पुट अच्छा 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, किसी में भी रख दें आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है? 2x। मैंने कोई बता सकता है सेकंड वाली क्यों ली? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी क्या रहेगी? तो बेटा आप देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा? y इक्वल टू 3। 9/3 is a 3. तो y is a 3 and x equal to 2. These are solution of this equation. अब आपको चेक करना है, आप चेक कर लें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें इन दो में, ये आंसर आएंगे, आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, तो मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन इस टाइप में कराया आपको। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है बेटा,
एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूँ और इसमें आप स्टार लगा लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप पहले देखें। 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। ठीक है ना? कोई बता सकता मैं क्या करूं? करना वही तरीका एक्स्ट्रा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ, और इसमें तो m क्यू बहुत आसान है ना। बस उसने x और y फाइंड आउट कराया, लेकिन उसने एक स्टेप ये इंक्लूड कर दिया, एक और चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ m उसने, बहुत आसान है। x y को उठा के इसमें पुट करना है और उससे आप इक्वेट करके m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, उसने एक चीज ऐड की, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो आपसे सब्स्टिट्यूशन तो करा ही रहा है, साथ साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ वो आपको ये भी बता रहा है उसको आप इसमें यूज कैसे करें और m का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, मतलब बहुत आसान है। तो आप इसको किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूट मेथड से, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाया ना। तो ये कितना हो जाएगा? पुट x इस पुट क्या सॉल्व करेंगे पहले। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 minus 3y upon 2। पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। यही करेंगे, जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? कोई बताया? 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y माइनस 24। कोई दिक्कत नहीं बेटा? 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो ये 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलके कितना हो जाएगा? 7 माइनस, और बेटा 11 राइट साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 11, यही ना? तो ये माइनस 24 एंड माइनस 11 इज माइनस 30। और बेटा ये माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, बेटा 7 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। और आंसर क्या आएगा? 5। तो y का वैल्यू कितना आया? 5 और x का वैल्यू बेटा कितना आया? ये फाइंड आउट। पुट, अब देखो, पुट y इक्वल टू 5 इन किस इक्वेशन में पुट कर दें? इन x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप क्या करेंगे? x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 2। आंसर इज माइनस 2। तो x का वैल्यू माइनस 2 एंड y का वैल्यू 5। जी आंसर। ये x और y की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें पुट कर दें, किसमें पुट? y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू 5, m की जगह m, x की जगह माइनस 2 3। ठीक है ना बेटा? 3 लेफ्ट साइड आएगा तो 5 माइनस 3 माइनस 2m, तो ये माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2m। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 2 अपॉन माइनस 1, तो m इक्वल टू माइनस 1। तो m का वैल्यू कितना आ गया? m का वैल्यू माइनस 1, यही आपका आंसर है। और x का वैल्यू कितना है? माइनस 2 एंड 5। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेटा मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैंने बोला मैं आप सब्स्टिट्यूशन का कराऊंगा, कुछ एलिमिनेशन का कराऊंगा, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कराऊंगा और कुछ इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? अभी मैंने आपको इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया था, सारे क्वेश्चन कराए, 2 2 4 4 5 5 हर एक टॉपिक के कराए। अब जो 4 टॉपिक है इन्हीं के मैं 3 3 4 4 क्वेश्चन आपको 3 से 4 हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को जनरेट करना सीखना, आपने ऑलरेडी 9th में सीखा होगा। देखिए, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या फॉर्म करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और पिछले क्वेश्चन में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी आपको देता था, इसमें क्या करना है? फॉर्म करना है। और फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, किसके लिए? इस प्रॉब्लम के लिए फाइंड देयर सॉल्यूशन, किससे? बाय सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं।
अब है क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैट। आपको क्या है, ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, सॉरी गिवन है दो नंबर, मतलब सपोज एक नंबर ले लिया x, अगला ले लिया y, इनका डिफरेंस कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ज्यादा, एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है, अगर एक 1 है तो अगला कितना है 3, एक 3 है तो अगला कितना होगा 9, एक 9 है तो अगला नंबर कितना होगा 27। तो आप रिलेशन तो x इक्वल टू मतलब क्या बोल सकते हैं आप 3y, ऐसा बोल सकते हैं, या y इक्वल टू 3x बोल सकते हैं, या y इक्वल टू 3x। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड ना। अब इन दो को सॉल्व कर दें तो ये सिंपल इक्वेशन है तो टफ है, सिंपल। तो आप, और ऑलरेडी मैंने मेंशन भी कर रखा है कि सब्स्टिट्यूशन से करना, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें एक की वैल्यू अगले में, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 ना, तो इसको इसमें पुट कर दें, या पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप क्या करें, x की वैल्यू 3y माइनस y इक्वल टू 26 सही होगा, ये कितना हो जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा, ये तो 26 है ही, तो ये क्या y इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू 13। बेटा y अगर 13 आ गया तो x का वैल्यू कैसे आएगा, पुट y इक्वल टू 13 एंड x माइनस y इक्वल टू 26, यही करेगा आप। तो x माइनस 13 ये 26, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 प्लस 13 एंड x इक्वल टू 13, ये x की वैल्यू आ गई और दूसरा y की वैल्यू। अब आपको आंसर चेक करना है, आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप आंसर कैसे चेक करेंगे, कोई बता सकता है, इसमें पुट कर दें, या आप ये देखें दोनों का डिफरेंस 26 ही आ रहा, 39 माइनस बेटा लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये क्वेश्चन है ना, इसका मीन क्या है, कोई बता सकता है मेरे को। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का समीशन कितना होता है 180। पहली इक्वेशन तो आपकी आ गई, अगली इक्वेशन आपकी कैसे आएगी, इसलिए एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है ना। तो आप सपोज ले लिए बाई, सपोज ले लिए बाई, ये छोटा है और एक्स क्या है, ये कितना एक्सीड कर रहा है अगले नंबर से, लिखा है देखो कहां पे लिखा है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो इसको क्या ले लेंगे x प्लस, यही लिखेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, दिस इक्वेशन नंबर 2, ये कैसे थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं आप, ये इस तरफ आ जाएगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू 18, और x को y की जगह लिख दें, y को x की जगह लिख सकते हैं, या कोई जरूरत नहीं, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे आप, सॉल्व, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 एंड ये बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस वाई, मैं आगे पीछे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, दिस इज 80। तो बेटा आप क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यही होगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 18 होगा तो 162, तो x का वैल्यू इससे क्या आएगा 162 अपॉन 2, तो ये 81, तो x इक्वल टू 81, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या चाहिए बाई, तो आप क्या करें, पुट x इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो क्या x 81 प्लस वाई 180, यही ना। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 90, तो x इज 81 एंड y इक्वल टू, ये आपका क्या है सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे आप। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल for ₹3800 लेटर
See why 3 bat and 5 ball ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है ना? एक क्रिकेट टीम है, मतलब कोच ने क्या खरीदे, उसने बैट और बॉल कितने के? बैट खरीदे और क्या खरीदे बेटा? बॉल्स। पहले उसने कितने बैट खरीदे? 7 और बॉल कितने रुपीस में? ऐसे ही आप बना लेंगे तो आसान रहेगा इसको सॉल्व करना, ठीक है ना? अगले बार उसने कितने बैट खरीदेंगे? 3, बॉल कितनी? 5, कितने रुपए में? ऐसे ही आप चार्ट बना लेंगे तो बहुत आसान रहेगा सॉल्व करना, ठीक है? अब बेटा किसको एक्स माने, किसको वाई माने, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जिसको फाइंड करना रहता है, आप जनरली 90% चांस 99 बोल सकता हूं कि आप उसको ही एक्स एंड वाई माना करें, जिसको फाइंड करना है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये बैट को क्या मैं ले सकता हूं एक्स, और इसको क्या ले सकता हूं वाई, कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, मैंने बैट को माना एक्स, मैंने बैट को माना एक्स, और ये क्या है? बैट का एक फाइंड द एक्स द कॉस्ट ऑफ बैट एंड दिस द कॉस्ट ऑफ, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, एक्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बैट एंड वाई इज द कॉस्ट ऑफ बॉल। समझ रहे हैं ना? और अब आप देखें, एक बैट का कॉस्ट कितना है? एक्स, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा? 7x, ठीक है ना? एक बॉल का कॉस्ट है वाई, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा? 6y, और ये टोटल मिला के उसके पास बजट कितना था? 3800, या उसने 3800 रुपए का खरीदा था 3800। अगले बार क्या करना? बैट है, एक बैट का कॉस्ट x, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा? 3x, और बेटा एक बॉल बाई कॉस्ट है, तो 5 बॉल का 5। दोनों को ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ये ₹1750 आएगा। कितने रुपए का उसने परचेज किया। अब आपको ये फाइंड करना है कि कॉस्ट, एक बैट का कॉस्ट क्या रहा होगा और एक बॉल का। दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व। किस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। कौन सा आप एलिमिनेट एक्स को करना चाहेंगे, वाई को एलिमिनेट करना चाहेंगे? एक साथ आने। तो आप क्या करेंगे? इससे 7 इससे 3, इसको क्या निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। यही करेंगे। अच्छा, तो इसको आप करने के बाद आप क्या करेंगे? अगले स्टेप में कर दे रहा हूं क्योंकि यहां आपको दिक्कत हो जाएगी। 7x 6y 3800 एंड 3x प्लस 5y 1750। इससे इसको इससे 3 और इससे यही करेंगे। तो 3 का मल्टीपल पूरे में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 21 18 और ये कितना होगा? 11400 यही होगा। और इसका होगा तो 21 35 12250 122। यही आएगा। 7 का जब आप मल्टीपल करेंगे 175 में तो 12250 आएगा। अब आप माइनस कर दें, इसको माइनस इसको माइनस इसको इसने इसको उड़ा दिया और ये कितना हो गया? 7 माइनस आएगा प्लस आएगा क्योंकि 18 बाई माइनस 35 बाई से माइनस का साइन। और यहाँ पे कितना आएगा अगर आप इसको माइनस करेंगे? -850। यहाँ साइड में करना 1140 माइनस 12250 तो कितना आ रहा? -850 माइनस 850। 850। ठीक है, माइनस 850 लिख दिया बेटा। माइनस ने माइनस को उड़ा दिया। 17y इक्वल टू 850, देन y का वैल्यू हो जाएगा 850 अपॉन 17, तो इससे हो जाएगा 70, तो y इक्वल टू 50। ये y का वैल्यू 50। अगर y 50 आ गया तो x बहुत आसान है। कैसे? आप यहाँ पे मैं ये जो बना रहा हूं यहाँ पे पुट y इक्वल टू 50 इन, कैसे पुट कर दें? इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन जब आप पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? 7x 6
3800। बेटा ये 7x हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 3800 होगा, तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300, और ये कितना हो जाएगा 3500, यही ना। तो x का वैल्यू बेटा इससे क्या आएगा, 500 कितना आएगा x 3500 अपॉन 7, दिस इज 500। तो x इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू 500। जरा देखें दिख रहा है कि नहीं, x इक्वल टू x इक्वल टू 500 दिख रहा है कि नहीं पीछे वालों को? ठीक है, तो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, मतलब x का वैल्यू 500 एंड y इज 50। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप चेक कैसे करेंगे, जरा ये देखें किसमें पुट करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करके देख ले, आपका सही आएगा ना और सेटिस्फाई करेगा। तो 500 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3500, और 6 का 50 में करेंगे तो 300, 3500 300 इज आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो एक बार और, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब दो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन गिवन रहती है, एक तरफ आपने बैट लिखा, एक तरफ बॉल लिखा, एक तरफ रुपीज लिखा, बैट की क्वांटिटी 7 है, बॉल 6 है, और रुपए कितना है 3800, और इसमें 3, इसमें 5, इसमें 1750। अब आप जिसको फाइंड आउट करना रहता है उसको आप एक्स एंड वाई, एक्स आपने किसको माना, कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट, एंड बाई कॉस्ट ऑफ वन बॉल। समझ में आया? तो आपने तो एक बैट का x कॉस्ट है, तो 7 का कितना होगा 7 इंटू एक्स, एक बॉल का बाई है तो 6 बॉल का 6 बाई, दोनों को ऐड करेंगे तभी 3800 आएगा। और इसी तरह आपने इसमें एप्लीकेबल कर दिया। अब जो दो इक्वेशन है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, जब सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ से बाई निकाला और बाई को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो x आ जाएगा, और यही आपके क्या होंगे बेटा सॉल्यूशन, यही आपके क्या होंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखें बेटा। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट फिक्स्ड चार्ज एंड विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब दो टाइप के चार्ज हैं, एक है फिक्स्ड और दूसरा कौन है चार्ज पर किलोमीटर का, जितना किलोमीटर आप जाएंगे वो देना पड़ेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105, एंड फॉर अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155। What are the fixed charge and charge per kilometer? ठीक है, how much does a person have to pay for a distance of 25 kilometer? ये क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन उसने बोला है कि एक टैक्सी में आप जाएंगे, दो टाइप के चार्ज होंगे, एक होगा फिक्स्ड चार्ज और दूसरा होगा चार्ज पर किलोमीटर। जो फिक्स्ड चार्ज, जो चार्ज पर किलोमीटर, पहले वो 10 किलोमीटर गया उसका उसको पे करना पड़ा रुपीज 105, कितना 10 किलोमीटर। एक फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 105 रुपीज हैव टू पेड ना। इसी तरह अगला उसने कितना किलोमीटर चला 15, उसका चार्ज उसको देना पड़ा 155। तो आपसे बोला कि फिक्स्ड चार्ज निकालें और चार्ज पर किलोमीटर निकालें, और इसके साथ साथ अगर मैं 25 किलोमीटर जाऊं तो मेरे को कितना देना पड़ेगा। कितने? 3 क्वेश्चन, कितने 3, एक तो फिक्स्ड चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड 25 किलोमीटर, 3। मैंने आपसे बोला था जो आपको फाइंड करना है, आप एक्स और वाई किसको लेते हैं जनरली, जो आपको फाइंड क्या करना है फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक तरफ आप लिख लें फिक्स्ड चार्ज और दूसरी तरफ बेटा क्या लिखें चार्ज पर किलोमीटर, यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। अब इधर देखिए, फिक्स्ड चार्ज कितना आपने सब कुछ x माना है, कितना माना x, और चार्ज पर किलोमीटर को क्या माना y। ये दिस इज द x और दिस वन इज द y, ठीक है ना। अगर आप कहीं जनरली ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे जैसे दिल्ली मुंबई, आप किसी ऑटो या टैक्सी हायर करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, वो आपसे बोल देगा कि भैया 20 रुपए इसका फिक्स्ड चार्ज है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं या 2 या 3, ठीक है। अब आप जितना किलोमीटर जाएंगे वो आपको देना पड़ेगा प्लस 20 रुपए देना। सपोज आप 20 रुपए फिक्स्ड चार्ज है और 1 किलोमीटर जाने का उसका कॉस्ट है 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 30।
और 5 किलोमीटर आप गए तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 50 रुपए, तो कितना हो जाएगा 70 रुपए। ये आपको पेड, यही ये जो 370 आया इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज तो दोनों में फिक्स रहेगा, और एक तरफ लिखेंगे क्या, रुपीस, पेड रुपीस, पेड रुपीस। एक बार उसने 105 पेड किया और एक बार उसने कितना किया, ठीक है ना बेटा। जो फिक्स्ड चार्ज है ये भी रुपीस में, एक्स एंड वाई, एक्स रुपीस और ये वाई रुपीस, ठीक है ना। तो ये तो एक्स रुपीस फिक्स है, फिक्स वाले का पहली कंडीशन में, कब, जब उसने 105 रुपए दिए। और मूवेबल चार्ज की बात करते हैं, चार्ज पर किलोमीटर। पहले केस में कितने किलोमीटर गया वो, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर का 22 रुपए दे रहा, तो 10 किलोमीटर का कितना देगा, 10। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू, समझ में आया। एक इसका चार्ज पर किलोमीटर का है कॉस्ट ऑफ चार्ज, या कॉस्ट ऑफ चार्ज, या सीधे लिख दें चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, समझ में आया। 1 किलोमीटर का चार्ज है 22 रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीस हैव टू पे। अब इसी तरह बेटा इसका फिक्स्ड चार्ज है तो फिक्स रहेगा एक्स, इसमें कितना किलोमीटर गया अगले में 15, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू वाई, और कितना रुपए उसने दिया इसको, यही दिया। अब आप इसको सॉल्व बेटा, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू, यही ना, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू 1, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे दिस इक्वेशन का। बेटा ये इक्वेशन तो आसान है, इसमें कुछ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा दोनों के कांस्टेंट क्या है, सेम, तो बस माइनस कर दो आप डायरेक्ट, कुछ भी आपको नहीं करना। तो ये इससे माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस 50। ये माइनस का साइन पता है क्यों लगा, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 50 अपॉन माइनस बाई इक्वल टू कितना आ गया 10। बेटा। अगर बाई आ गया तो आप एक्स भी आ जाएगा, पुट बाई इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के क्या लिया था आपने, x प्लस, क्या लिया था, x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, यही लिया था x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105। तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5, ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, दिस इज 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 05 क्यों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 5 लिख लेना ना, x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। बेटा ये क्या आया, एक फिक्स चार्ज, एक मतलब फिक्स्ड चार्ज आया है 5 रुपए, 5 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, मतलब 5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और जो y इक्वल टू 10 आया, इसका मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपए, 1 किलोमीटर कितना चार्ज है 10। अब आपने ये तो आपने सॉल्व हो गई फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 10। अब उसने बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो इसको क्या करेगा 25 into 10, कितना पड़ेगा 25 into 10 plus 5, आप इसको करेंगे x प्लस 25 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर का चार्ज है बाई, और बाई तो 25 के क्या 25, और कितना निकालना है आपको फाइंड आउट करना, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10, यही करना है ना आपको। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितना डाल दें आप 5 बाई, साइड में देख रहा है पीछे वाले बच्चों को देखो, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 250, तो ये कितना हो जाएगा 255, तो कितनी रुपीस आ गया 255, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तो आपका 255 रुपए इसका आया, और 5 और 10 इसका, और ये आपका आंसर कंप्लीट।
ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आप देखें, a fraction become 9/11 if 2 added to both numerator and denominator, and if 3 added to both numerator and denominator it become 5/6. Find the fraction. आपको क्या निकालना? फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है? एक्स वाई। फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स अपॉन 1/2 1/4। आपने ऐसा सब कुछ पढ़ा, तो मैंने मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया एक्स अपॉन वाई। अब आपको करना क्या है कि पहली लाइन इफ टू एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर 2 को ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/11। बेटा इसको बोलते हैं आप न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बोलते हैं ना कि नहीं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ टू एडेड x + 2 एंड y + 2, देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 9/11। अगर 3 को ऐड कर दूं न्यूमरेटर में और 3 को किस में ऐड कर दूं? डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5/6। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेगा, क्रॉस मल्टीपल मार देंगे, क्रॉस मल्टीपल जल्दी से। 11x + 2 9 y + 2, यही होगा। 11 का मल्टीपल x में होगा 11x, 11 × 2 is 22, 9 × y 9y, 9 × 2 is 18। एक तरफ वेरिएबल को लाते हैं, दूसरी तरफ किसको लेते हैं? कांस्टेंट को। कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा क्या हो जाएगा? 11x - 9y = 18 - 22। तो क्या लिख सकता है? 11x - 9y = -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इसको सॉल्व करें। बेटा 6 का मल्टीपल इसमें होगा x में, या आप ऐसे लिख दें x + 3, और 5 का मल्टीपल होगा y + 3 में। बेटा 6 ये कितना? 6x, ये हो जाएगा 18, 6 × 3 is 18, and 5 × y 5y, and 5 × 3 is 15। x y को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6x - 5y = 15 - 18, ऐसा बोल सकता हूँ। तो 6x - 5y - 3। दिस इज इक्वेशन नंबर बेटा 2। अब आप क्या करें? आप ये चैप्टर पढ़ ही रहे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप ऊपर लिख दें, 11x 9y - 4 and another equation 6x - 5y = -3। अब मेरे को किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से। आपको एक की वैल्यू दूसरे में क्या करना? सब्स्टिट्यूट। तो आप क्या करें? आप यहां से सब्स्टिट्यूट किसको? छोटा जो नंबर होता है जनरली किसी को किसी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? 11x, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं बेटा, आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11x - 9y = -4। तो 11x ये बेटा इस तरफ जाएगा तो +9y हो जाएगा ना। और बेटा x का वैल्यू आप क्या लिख सकता है? -4 + 9y अपॉन, लिख सकता है कि नहीं ये वैल्यू? अब क्या करना? पुट x = ये वाली वैल्यू इन कौन सी इक्वेशन? इन इक्वेशन सेकंड। इसमें पुट कर दें 6, ये कितना हो जाए? -4 + 9y अपॉन 11 - 5y = -9। इस वाले में पुट कर दिया। अब बेटा पुट कर देंगे तो इसका मल्टीपल कर देंगे 6 का, तो ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। आगे मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा? 54। और बेटा एक अपॉन में कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5y। और यहाँ पे कितना होगा? माइनस। अब आप क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका? 11। तो ये कितना होगा? -24, ये 54y, और ये -55y, यही होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस, यही होगा कि नहीं? -24 + 54y - 55y। अब आप क्या करेगा? इसको ऐड कर देगा ना। ऐड करने से पहले इसको क्रॉस मल्टीपल कर देगा, तो 24 और ये क्या होगा? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -y। और ये 11 का मल्टीपल इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? -30, यही होगा। सब में बेटा माइनस माइनस है, तो माइनस को आप कैंसिल कर सकता है,
कर सकते हैं, या -24 उस तरफ चला जाएगा। -24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। जरा पीछे से देखें दिख रहा है कि नहीं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, माइनस 9 दिख रहा है, -9। माइनस ने माइनस को उड़ा दिया और y का वैल्यू कितना आया, 9। अगर y का वैल्यू 9 आ गया तो x का वैल्यू कैसे आएगा, इसमें पुट कर दें। इसमें y इक्वल टू 9 ये आपका आ गया। अब x में पुट कर दें तो x इक्वल टू कितना, -4 9 इंटू 9 अपॉन 11, ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 9 9 81 से जाएगा तो 77 अपॉन, तो ये इससे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू, अब इसमें पुट कर दें, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, 7 और y की वैल्यू 9, ये आपके आंसर, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान। आपको सब्स्टिट्यूट एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, देना आंसर। और इस सब्स्टिट्यूशन का एक लास्ट क्वेश्चन और मैं कराता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला और लास्ट किसका, सब्स्टिट्यूशन का, वर्ड प्रॉब्लम। 5 year hence the age of Jacob, 5 year hence का मतलब पहले समझे, 5 साल पहले या बाद। The age of Jacob will be 3 times that of his son। एक जेकोब है और जेकोब मतलब, और उसका एक बेटा है जिसको उसने बोला सन नाम से ना, सन मीन्स बेटा होता है। और जो जेकोब 5 साल पहले, सॉरी बाद, वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। मतलब अगर बेटा 10 साल का है तो पापा उनके कितने एज के हैं, 15। अगर जेकोब 45 ईयर का है तो सन कितना होगा, 15 का ना, 3 टाइम्स। 5 year ago Jacob is was 7 times that of son। और 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स है किसके, सन के। What are their present age। तो मैं इसको लिखता हूं, जेकॉब की एज को लिखता हूं जेकॉब एज एंड सन एज, और इसको लिखता हूं बाई। कोई दिक्कत। अब मैं हेंस एंड एगो की बात करता हूं। हेंस मीन्स बाद मीन्स, सपोज मेरी एज 32, 5 साल बाद मैं कितने साल का होऊंगा, 37। कैसे आया 37, 32 प्लस 5 और सारे आंसर इज 37। इसे मैं यही बोला। और मैं बोला कि यार मैं 5 साल पहले कितने साल का रहा हो, तो 5 साल 5 ईयर एगो, तो क्या कर दिया, मेरी एज को माइनस कर दिया, इससे आंसर आया 27। समझ आया। एगो मीन्स पहले और हेंस मीन्स बाद। अब देखें बेटा, हेंस उसने बोला है तो कितने, 5 ईयर हेंस, तो इसको क्या हो जाएगा, x माइनस 5। कोई दिक्कत, x प्लस 5, सॉरी हेंस मीन्स बाद, तो x प्लस यही हुआ। अगर x प्लस 5 तो सन की एज भी प्लस 5 होगा कि नहीं होगा। अरे बात की बात तो दोनों की एज बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं पापा बढ़ रहे हो बेटा बढ़ेगा नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों की एज बढ़ेगी। एगो की बात, तो क्या इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 5 और इसको क्या लिखेंगे, y माइनस 5। कोई दिक्कत। ये तो मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताया कि हेंस और एगो को लिखते क्या। कभी कभी वो हेंस लिखेगा और कभी कभी आपको लेटर लिखेगा। क्या लिखेगा, लेटर मीन्स भी क्या होता है, बाद में। ठीक है ना। अब आप देखें किसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो एक रिलेशन, 5 साल पहले कितना टाइम्स हो जाए जेकॉब इज 3 टाइम्स। हाँ, तो जेकॉब x प्लस वाई इक्वल टू 3 टाइम्स वाई प्लस 5। जैसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एंड 5 ईयर एगो ये कितने टाइम्स हो जा रहा, 7 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स वाई माइनस 5। कोई दिक्कत। ये 3 टाइम्स हुआ 5 साल बाद और ये 5 साल पहले 7 टाइम्स को। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, एक तरफ मैं वेरिएबल को लाऊंगा और दूसरी तरफ कांस्टेंट को। 3 का मल्टीपल बाय 3y, 3 का मल्टीपल 5 इज 15, देन x माइनस 3y और बेटा कितना 15 माइनस 5 और x माइनस 3y और कितना हो जाएगा, दिस इज 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो x माइनस 5 7y माइनस 35 और बेटा ये 7y इस तरफ आएगा तो प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस एंड माइनस राइट साइड जाएगा तो माइनस कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, इसको लिख सकता हूं, दिस है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 बोल रहा है x माइनस 3y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। करने को तो हम बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3y। पुट x इक्वल टू यहां से आया x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, यही ना। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 4, दिस इज माइनस 4 और बेटा 10 इस तरफ चला जाएगा, यही होगा। तो ये माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10 इज माइनस 40, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया ना माइनस ने माइनस को। तो और 4 कहां पे आ जाएगा बेटा, नीचे, 4 नीचे आ गया तो इसको कैंसिल किया तो 10। तो y का वैल्यू कितना आया, 10 और x का वैल्यू कितना आया, x आ गया कि नहीं, अच्छा x निकालना है। तो पुट y इक्वल टू 10 किसी भी इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर दें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इधर देखें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, यही होगा। तो बेटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 30 राइट साइड जाएगी तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखें जरा पीछे से दिख रहा है x इक्वल टू 40 के नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो x का वैल्यू 40 एंड y का वैल्यू 30, तो x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 10। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैकब है उसका एज है 40 एंड उसके चाइल्ड का एज, जिसको उसने सन बोला, सन मीन्स होता ही चाइल्ड, तो सन का एज कितना है, 10 साल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और ये आपका सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 5-6 कराए, ये सारे के सारे जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो सब्स्टिट्यूशन के थे। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो किस मेथड से वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, इलिमिनेशन। किस मेथड से कराऊंगा, इलिमिनेशन, ठीक है।